दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने कश्मीर टूर की स्टोरी। हम लोग तो निकले थे कि अच्छे से शूट करेंगे, कश्मीर की वादियां देखेंगे, घूमेंगे, पर लेकिन होता वही है जो वक्त को मंजूर हो। कश्मीर की बर्फीली हवाओं में शूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हाथों का खून तक जमने लग जाता है। पूरे लाल होए हुए आ साड़ी अकेली प्री वेडिंग आ इधर बात तुसी कश्मीर में आए हो। ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ अब मेरे को फील नहीं हो रही कि मेरी बॉडी के साथ मेरे हाथ हैं। तो देखा आपने कितनी हार्ड सिचुएशंस में हम लोग शूट कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हार्ड सिचुएशंस में शूट करते हुए एट द एंड हम लोग स्नो स्टॉर्म में फंस गए। रोड के पास जो गाड़ियां रोड पे खड़ी की है, आपसे गुजारिश की जाती है अपनी गाड़ियों को वापस बनाएं। And even as far as Srinagar is concerned, this kind of snowfall was not predicted. और हम लोग घर से निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए, प्री वेडिंग के लिए। मैं, मेरे साथ मेरी टीम में राहुल मेहता, शरण फोटोग्राफी, लखा फोटोग्राफी और जोगा फोटोग्राफी। और जोगा जी अभी नींद फरमा रहे हैं। हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं पठानकोट की ओर। हम लोग काफ़ी लेट नाइट निकले थे, इस वजह से रास्ते में रुकते रुकाते, खाते पीते, वादियों को देखते हुए हम लोग अपना रास्ता काट रहे थे। और जैसे ही श्रीनगर में एंटर हुए, पहली झलक देखने को मिलती है डल लेक की, जिसको देखते ही मानो कि जैसे मन बहुत खुश हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था उस व्यू को देख के। इतनी साफ सफाई और इतने अच्छे व्यूज को देख के पूरे दिन की थकावट जैसे खत्म हो गई हो। हम लोगों ने रात का डिनर भी डल लेक के बिल्कुल बगल में रेस्टोरेंट से किया था। नाम मेरे याद नहीं, पर लेकिन डल लेक के बगल में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप लोग फूड खा सकते हैं और डल लेक का नज़ारा देख सकते हैं। दिसंबर एंड और जनवरी के महीने में आप सबको पता है कि कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। माइनस में टेम्परेचर था और ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में 4-4 लेयर पहनने के बाद हम लोग घूमने निकल गए लाल चौक। कोई वक्त था कि लाल चौक में रात को घूमना बहुत मुश्किल था, डर का माहौल हुआ करता था। और आज रात के 11 बजे भी हम लाल चौक पे घूम रहे हैं। लाल चौक में कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा है लाल चौक। हाँ जी, तो दोस्तों आज है हमारा प्री वेडिंग का फर्स्ट डे। हम लोग हैं कश्मीर श्रीनगर में। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं आज गुलमर्ग के बाद हम लोग नेक्स्ट डे मतलब कल श्रीनगर में शूट करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बाहर का शूट करेंगे, स्नो में शूट करेंगे। कौन कौन सी लोकेशन पे शूट करने वाला हूँ मैं आज, वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, ये बहुत अच्छा कंटेंट आज बनने वाला है। अभी जो टेम्परेचर है वो है -3। अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा हो तो ये सफ़ेदी जो ओस थी वो बर्फ़ में तब्दील हो चुकी है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठंड इतनी ज़्यादा है इस टाइम कि 3-3 लेयर कपड़ों के डालने के बाद भी ठंड लग रही है। मुझे बोलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो टंग है वो जम रही है इस टाइम। अब इतने ठंड में शूट कैसे होगा, क्या करेंगे तो भगवान जाने। अभी सूरज देवता भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर रहे। सुबह के 9:30, फिर भी धूप का कोई नामो निशान नहीं। सुबह के 9:30 बजे हम लोग निकलते हैं गुलमर्ग के लिए, क्योंकि हमने पहली लोकेशन जो शूट के लिए डिसाइड करी है वो है गुलमर्ग। कड़कड़ाटी ठंड में सुबह 9:30 बजे भी धूप का कोई नामो निशान नहीं था। इस वजह से हमने सोचा क्यों ना कुछ अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स और सॉक्सेस परचेज कर लिए जाए। ठंड से बचने का सामान ले रहे हैं हम। भैया कितना टेम्परेचर है यहाँ पे अभी? इस वक्त है 5 माइनस, रात को 8। क्या 8? सिर्फ 8 है? -8। अगर हम अभी सोनमर्ग या गुलमर्ग जाएंगे वहाँ पे कितना होगा? बात नहीं है, 10 से ऊपर बात करो। -10 होगा रात को -10। पूरी ऐसी तैसी करवाने के मूड में हम
गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में जो हमने पहली लोकेशन शूट करने के लिए डिसाइड करी वो है दुरंग वाटरफॉल। ये एक मैनमेड वाटरफॉल है जो कि एक इंसान के द्वारा बनाया गया है। ये वाटरफॉल आजकल एक टूरिस्ट पॉइंट भी बन चुका है। बहुत सारे लोग इस जगह को देखने के लिए स्पेशली कश्मीर पहुंचते हैं। हाँ जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं दुरंग वाटरफॉल। ये है वो वाटरफॉल जो अभी पूरा जमा हुआ है। इस तरफ ये नीचे आपको स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। ये एक्चुअली बेसिकली नदी है जो अभी ठंड की वजह से जम गई। और ये जो वाटरफॉल है ये मैन मेड वाटरफॉल है। मैन मेड वाटरफॉल इसलिए क्योंकि ऊपर जो डैम है ना, डैम से जो पानी नीचे लीक होता रहता है वो ठंड की वजह से ऐसे जमता रहता है और ये कुछ फ्रेम बनता है पीछे। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ 2-4 शॉट्स आएंगे, वो करते हैं, फिर आगे गुलमर्ग चलते। दुरंग वाटरफॉल पे काफी भीड़ मिलने की वजह से हमने ज्यादा शूट वहां पे नहीं किया। 2-4 पिक्चर्स और 1-2 वीडियो शॉट लेने के बाद हम लोग निकल गए गुलमर्ग के लिए। जैसे कि लोकल लोगों ने हमें बताया था कि इस टाइम गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फ है, पर लेकिन जैसे ही हम लोग गुलमर्ग पहुंचते हैं हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि जो मेन गुलमर्ग का मैदान है वहां पे बर्फ का नामो निशान नहीं था और कहीं कहीं रास्ते में बर्फ के पैचेस जरूर मिल रहे थे जो कि मेरे शूट के लिए इनफ नहीं थे। अब जो नेक्स्ट चैलेंज था वो है बर्फ का मैदान ढूंढना या ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करना जहां पे स्नो हो, क्योंकि हम लोग कपल को ये बोल के लेके आए थे कि हम लोग आपका स्नो में शूट करेंगे। स्नो में शूट करने के लिए हम लोग तो बूट्स भी ले चुके थे, क्योंकि लोकल लोगों ने हमें बोला था कि 2-2 फीट बर्फ है, आपके पैर धंस जाएंगे, आपको स्नो बूट्स लेने ही पड़ेंगे। पर लेकिन वहां स्नो का नामो निशान नहीं मिला। पर थोड़ी जद्दोजहद करने के बाद हम लोगों को एक फॉरेस्ट एरिया ऐसा मिल गया जहाँ पे हमारे काम चलाने के लायक बर्फ थी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहीं पे शूट करेंगे। शूट चल रहा है, ज्यादा हो गया। पहली सीक्वेंस करी है हमने सुबह से लेके अब तक। टाइम कितना हो गया? 2:30 बज रहे हैं। ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, लोकेशन से लेके हमारे शूट तक। चलो सर है तो प्री वेडिंग शूट हो रहा है कश्मीर में। हमारे साथ पाइन फॉरेस्ट में है। दोपहर के 2:30 बज चुके थे और हम लोगों ने शूट अभी तक कुछ भी नहीं करा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुरंग वाटरफॉल पे लोगों की बहुत भीड़ थी, बहुत टूरिस्ट थे, तो वहाँ पे तो शूट हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए थे। तो उस शूट को मैं शूट मान ही नहीं रहा था। और जब गुलमर्ग पहुंचे तो यहाँ पे बर्फ मिलने का नाम नहीं ले रही थी। जब जाके हमें थोड़ी बहुत शूट करने लायक हमें बर्फ मिल गई, लोकेशन मिल गई, तो हम लोगों ने शूट स्टार्ट करा। सबसे खूबसूरत बात इस जगह की ये थी कि यहाँ पे नेचुरल लाइट जो मिल रही थी वो बहुत सुंदर मिल रही थी। जो सन की रेज थी वो मेरे कैमरा में बहुत अच्छे से कैप्चर हो रही थी। व्यू बहुत सुंदर बन रहा था, जो कि अभी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। जरा पीछे मत जाओ, अगर पानी में धंस गए तो बाद कसूर मेरा निकल जाएगा। देख, पानी के ऊपर खड़ा दिखा जरा। ये देखो, ये पानी पूरी तरह जमा हुआ है और बहुत सुंदर प्री वेडिंग शूट चल रहा है। ये क्राउड देख लो कितना ज्यादा है, फिर भी हम लोग शूट कर रहे हैं। क्या कंटेंट निकालेंगे इतने क्राउड में भी, आपको दिखाएंगे हम फाइनल फुटेज में। और बस एक सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ पे कुछ भी खा रहे हो तो रैपर्स इधर उधर मत फेंको। गाइस, गुलमर्ग जो मैदान, बर्फ के मैदान का जो शूट था वो कुछ इस प्रकार रहा कि जो मेन मैदान है वहाँ पे बर्फ अभी नहीं है, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जंगल, ये फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे हमें बर्फ मिल गई। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत, जितने से काम चल जाए उतनी बर्फ मिल गई। यहाँ पे शूट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चर्च के पास, जो कि गुलमर्ग में है। वो चर्च कहाँ पे है, क्या शूट होगा, वहाँ जाके बताता हूँ। चलो
की कह रहे शॉट बन गया? हाँ बन गया। ठीक है, ओके गुड। आ जाओ अगली जगह, चलिए बैठो बराबर। जो मैदान हम लोगों को बर्फ से लदा हुआ मिलना था, 2 दिन की कड़ी धूप ने वो सारी की सारी बर्फ पिघला दी। लोकल लोगों ने हमें बताया कि 2 से 3 फीट बर्फ थी यहाँ पे 2 दिन पहले, जो कि धूप पड़ने से बिल्कुल खत्म हो गई। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग चर्च के पास, जहां से आपको एक मैं 360 व्यू दिखा देता हूँ। टॉप पे एक चर्च बनी हुई है और उसके अराउंड बहुत बड़ा मैदान है चारों तरफ। वो आपको एक 360 व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ पे क्या क्या शूट कर सकते हैं, क्या कंटेंट निकल सकता है, वो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। ये रही चर्च, और वो सामने छोटे से जो आपको दिख रहे हैं ये होटल्स है। जूम करके आपको एक बार दिखाता हूँ। ये सारे होटल्स हैं, देखिए। कश्मीर हो या कोई और पहाड़ हो, पहाड़ों में शूट करते वक्त एक मुश्किल का सामना मुझे हमेशा करना पड़ता है। पलक झपकते कब दिन छिप जाता है पता ही नहीं चलता। 15 मिनट पहले यहाँ का व्यू कुछ और था। खिली हुई धूप थी, तेज धूप थी, लेकिन 15 से 20 मिनट बाद सूरज बिल्कुल छिप गया। सूरज पहाड़ों के पीछे जाते ही टेम्परेचर मानो इतना जल्दी नीचे गिरता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एकदम से प्लस टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर में पहुंच जाता है। अभी टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री था, सूरज छिपते ही टेम्परेचर -3 से 4 हो गया, और देखते ही देखते -10 तक वहां का टेम्परेचर चला गया। चर्च के आसपास आपको इन्फिनिटी व्यू मिलता है। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे वीडियो शॉट्स आते हैं, फोटोज आती हैं। उनमें से कुछ शॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, आज है हमारा शूट का दूसरा दिन। हम लोग हैं हजरत बल दरगाह के बाहर। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट शूट कर सकते हैं, और आज है भी जुम्मा, मतलब फ्राइडे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जो 10-15 मिनट हमें मिलेंगे उसी में हमें कंटेंट निकालना पड़ेगा। ये रही हजरत बल दरगाह, एक बार देख लो कितनी सुंदर दरगाह है। यहाँ पे कबूतर वगैरह के साथ काफ़ी शॉट्स आप ले सकते हैं। सेकंड डे हम लोगों ने काफी अर्ली शूट शुरू कर दिया था, अराउंड 8 AM। सुबह 8 बजे हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया था, ये सोच के क्योंकि हमें काफी सारी लोकेशंस चेंज करनी थी उस दिन। ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ अभी मेरे को फील नहीं हो रही। मेरी बॉडी के साथ मेरे हाथ हैं बिल्कुल ठंड हो चुके हैं। टेम्परेचर माइनस में है, और इतनी ठंड में शूट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ऊपर से जो क्लाइंट है उन्होंने तो जैकेट वगैरह भी नहीं पहन रखी है। हम लोगों ने तो फिर जैकेट पहन रखी है, गनीमत है। पर इतनी ठंड में शूट करना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। जैसे ही हम लोगों ने शूट शुरू किया ही था, 5 से 6 मिनट के बाद अथॉरिटी ने आके हमारा शूट बंद करवा दिया, क्योंकि किसी एक बेवकूफ़ फोटोग्राफर ने हजरत बल दरगाह के बाहर किसिंग सीन शूट कर दिया था, जिसकी वजह से अब हजरत बल दरगाह के बाहर शूट होना बंद हो चुका है। किसी एक बेवकूफ़ की गलती की वजह से सबका काम खराब हो चुका है। प्लीज़ हाथ जोड़ के सबसे विनती है, ऐसी गलती ना करो जिसकी वजह से किसी और को भी नुकसान झेलना पड़े। एनीवेज, वहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि अब वो जो ड्रेस मेरे क्लाइंट ने पहनी थी, मुझे कहीं ना कहीं और तो शूट करनी ही थी। तो रास्ते में जाते हुए हमने एक और लोकेशन फाइंड आउट करी, जो कि बिल्कुल डल लेक के सामने एक जंगल टाइप था। एक रोड थी जहाँ का व्यू मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ पे कुछ शॉट्स मैंने शूट किए। उसके बाद हम लोग निकल गए डल लेक के लिए। नहीं पाया कश्मीर ना आयो प्री वेडिंग ते ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਨੇ ਆ ਬਸ कश्मीर ना आयो। हाथ तो दिखाओ मैम ने जरा, पूरे लाल होए हुए आ। ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ।
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मेरे हाथ अभी इतने ज़्यादा सुन्न है और इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, खून पूरी तरह हाथों का जम चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है। 3 लेयर कपड़े पहनने के बाद भी ठंड इन कपड़ों को चीरते हुए अंदर जा रही है। इट्स रियली हार्ड टू शूट इन कश्मीर, ये तो मानना पड़ेगा। फटाफट से आउटफिट चेंज करा के हम लोग पहुंचते हैं डल लेक। डल लेक के बिल्कुल सेंटर में चार चिनार नाम की एक जगह बनी हुई है जहां पे मुझे शूट करना था। डल लेक ऑलमोस्ट जमी पड़ी थी, जिस वजह से हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए चार चिनार पहुंचने में। डल लेक इस टाइम पूरी तरह जमी हुई है बर्फ से, आप देख सकते हैं, और ऐसी वर्स्ट कंडीशन में शूट करना बहुत मुश्किल है और ये चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, अभी तक पहुंचे नहीं है। बहुत जद्दोजहद चल रही है बर्फ की वजह से और फोन की बैटरी भी सिर्फ 2% रह गई। अचानक से फोन की बैटरी डेड हो गई। ये व्लॉग कैसे शूट करूंगा मुझे पता नहीं, बैटरीज डेड हो रही है फटाफट। टेम्परेचर बहुत डाउन है, टेम्परेचर काफी डाउन होता चला जा रहा था, बादल ही बादल थे आसमान में, तो ठंड बहुत ज्यादा थी। हम लोगों को बस ये था कि जैसे तैसे हो जाए ये शूट खत्म करें। कपल की इतनी ऐसी तैसी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकता, कुछ वर्ड्स आप उनके ही सुन लो कि क्या हाल था उनका। हाँ जी, बहुत ठंडा कश्मीर च बुरा हाल होया पे, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ब्लड फ्रीज हो गया है। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ नहीं ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਆ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग हैं इस टाइम चार चिनार नाम की जगह है जो कि डल लेक के बिल्कुल सेंटर में है। कपल की ऐसी की तैसी हो रखी है, वो उधर सिर्फ उनका फोटोशूट चल रहा है। वीडियो के शॉट में कुछ ले चुका हूँ, अभी फोटोशूट चल रहा है। उनकी हालत देखो क्या है और उनकी मशक्कत देखो। कपल भी दिखा दिल तोड़ गई ओए। और हम लोगों को बस ये था कि जल्दी से शूट खत्म करें, उसके बाद निशांत गार्डन हम लोगों को जाना था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं लास्ट शॉट्स शूट कर रहा था जो डल लेक के अंदर मुझे कपल के शूट करने थे, ड्रोन के साथ या अदर शॉट्स मैं जो भी एक बोट के अंदर उनके लेना चाहता था वो शूट मैं अभी कर रहा था। इतने में स्नोफॉल शुरू हो जाती है। क्या हो गया भैया? भैया स्नोफॉल होने लगी है, बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। तो ठंड ज़्यादा हो गई है, -22 का इरादे हो चुके हैं। अभी जाना था निशांत बाग, तो अभी लग नहीं रहा कि जाया जाएगा। तो शूट हो चुका है, कैंसिल या रुक गया है अभी ये पता नहीं, क्योंकि स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है। ऐसे हालात में शूट करना बहुत मुश्किल है। देखते हैं 1-2 शॉट्स कर लेंगे स्नोफॉल वाले, बाकी नज़ारा देखो जरा, देखो स्नोफॉल। काफी देर हम लोगों ने स्नोफॉल की रुकने की वेट करी। कुछ शॉट्स जो हो सकते थे मैंने स्नोफॉल में शूट भी करे, लेकिन लोकल लोगों ने हम लोगों को सजेस्ट किया जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम लोगों को श्रीनगर को छोड़ के वापस पंजाब चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गई तो हम लोग काफ़ी दिन के लिए यहाँ पे फंस सकते हैं। इस चीज़ से हमारा जो क्लाइंट था वो काफ़ी डर चुका था इस चीज़ से, इसलिए हम लोगों ने उनको पहले ही वहाँ से निकाल दिया और पीछे पीछे हम लोग निकल लिए। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अभी देखते हैं शूट हो पाएगा कि नहीं। बस फाइनल 1-2 शॉट्स करेंगे, अगर हुए भी तो उसके बाद निकलेंगे लुधियाना के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो गई तो यहाँ पर स्टक हो सकते हैं। कपल को ऐसा लग रहा है, वो लोग थोड़े से घबरा भी गए हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे नॉन में गुलमर्ग में स्टक हो गए हैं। चलो मिलते हैं अभी। और भाईजान तो गाइस ये था हमारा कश्मीर का प्री वेडिंग शूट। वो कहते हैं ना कि सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। वो कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद हम लोग शूट करने जाने वाले थे निशांत गार्डन और एक
टाउन के बिल्कुल टॉप में एक जगह है, वहाँ से हम लोग बोन फायर करने वाले थे, जहाँ से नीचे पीछे पूरा टाउन दिखता है, पर वो रह गया। वो शायद इसलिए रह गया क्योंकि अगर इसी बार सब कुछ पूरा हो जाता तो नेक्स्ट नए क्लाइंट के साथ हम लोग क्या कर पाते। तो जो करता है भगवान अच्छा करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं पैकअप। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए शूट पे, तो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमें तो लगा था कि कश्मीर का शूट खत्म हो चुका है, अब हम घर चले जाएंगे, सुबह तक घर पहुंच जाएंगे, कश्मीर टूर यहाँ फिनिश होता है। पर लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्नो स्टॉर्म इतना तेज हो चुका था कि अनंतनाग नाम की जगह से हमें आर्मी वालों ने आगे जाने ही नहीं दिया। आर्मी वालों ने हमें सुजेस्ट किया कि कोई ना कोई होटल देख के हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। ना ही कोई होटल था, ना ही कोई खाने का रेस्टोरेंट खुला था, ना ही खाने का कुछ सामान हमारे पास था। हम लोगों को लगा आज रात हम लोगों को गाड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी। टोल के पास जो गाड़ियां रोड पे खड़ी की है, आपसे गुजारिश की जाती है अपनी गाड़ियों को वापस बुलाएं। And even as far as Srinagar is concerned, this kind of snowfall was not predicted. आप कहाँ पे रुके थे आज रात को? आज रात को ही हम गोंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की, इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी। नए जीवन दान वाली बात हुई यार। और कल से बर्फबारी भी शुरू हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हो गई है 28 दिसंबर। हम लोग तो कल शूट करके निकलने वाले थे क्योंकि स्नोफॉल शुरू हो गया था। हमें यही डर था कि हम कहीं स्ट्रक ना हो जाए, तो हम श्रीनगर से निकले और अनंतनाग में आगे रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके थे, जिस वजह से हमें अनंतनाग में ही स्टे करना पड़ा है। हमारे जो बड़े भैया हैं दीपू भैया, उनके एक स्टूडेंट हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके घर पे हमने होम स्टे लिया है। और अभी भी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो पीछे ये देखो हाल, एक 1.5 फीट 2 फीट के अराउंड स्नो हो चुका है। वो छत के ऊपर देखो कितनी ज़्यादा है। अभी तो हाल ये है कि अभी ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। बस ये है कि मेहरबानी है दीपू भैया के स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से हमें रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना मिल रहा है अभी। बाकी आगे क्या कंडीशन होगी, क्या होगा, वो आपको मैं अपडेट करता हूँ। अगली सुबह हम क्या देखते हैं कि पूरा कश्मीर सफेद चादर से ढका हुआ था। जितना ये देखने में सुंदर लग रहा था, बट रियलिटी में ये उतना ही डेंजरस था, क्योंकि जो स्नो है वो कुछ टाइम बाद ब्लैक आइस में तब्दील हो जाती है, गाड़ियां स्किड होना शुरू हो जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। स्नोफॉल या स्नो स्टॉर्म के दौरान गाड़ी में फंस जाता है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत तक हो सकती है। भगवान भला करे इन अच्छे लोगों का जिन्होंने अपने घर में रहने के लिए हमें जगह दी। मैं चाहूंगा कि अगर मेरी वीडियो देखने के बाद लोगों के दिलों में जो गैप्स हैं अगर वो खत्म हो जाते हैं, इससे बड़ी चीज मेरे लिए कोई भी नहीं होगी। भाईजान का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपने घर में हमें पनाह दी, खाना खिलाया बहुत अच्छे से। नहीं, मोस्ट वेलकम। आप हमारे गेस्ट थे, हमसे वो खिदमत नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी, फिर भी वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। नेक्स्ट टाइम यू कैन कम हियर अगेन as my guest. You are most welcome. Thank you. Always in Kashmir. Thank you so much. Open hearts and souls. Thank you so much. वो जो आपने वो लाइन बोली थी एक बार मेरे लिए मुबारक, तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे, खाना खिलाने वाले। क्या बात है भाईजान, क्या बात। पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद जब अगले दिन रास्ते खुलते हैं तो हम लोग तैयारी करते हैं वहां से निकलने की। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इन पंछियों को देख के एक चीज समझ में आ रही थी कि जितना मर्जी उड़ लो, वापस आपको अपने घर ही पहुंचना है। हाँ जी दोस्तों, अभी हम लोग हैं अनंतनाग में। जैसे मैंने आपको बताया कि रात स्नोफॉल ज़्यादा होने की वजह से हम आगे नहीं जा सके, तो हम लोग यहाँ फंस गए। तो हमने यहाँ पर स्टे किया था। अभी रास्ते खुल गए हैं, अभी भी रास्ते साफ हो रहे हैं, तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस। जन्नत कश्मीर। चलो ठीक है। रास्ते में एक बनिहाल नाम की जगह है जहाँ पे टनल बनी हुई है। उस टनल को क्रॉस करने के बाद आगे का रास्ता पूरा क्लियर था। वो टनल सिर्फ हमसे 18 किलोमीटर दूर थी और वो 18 किलोमीटर हम लोगों को तय करने में 9 घंटे लग गए। जैसे ही वो टनल हम लोगों ने क्रॉस करी, हम लोगों को चैन मिला, राहत मिली। फिर जैसे हमें लगा कि हम अब तो घर पहुंच ही जाएंगे,
तो दोस्तों ये तो थी मेरी कश्मीर टूर की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।